इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलिया से, जहां थाने के लॉकअप से आरोपी हुआ फरार। जी हां, इतनी बड़ी घटना हुई और पुलिस ने 24 घंटे के बाद दी जानकारी। पहले नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ था आरोपी। परिजन की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने बैंगलोर से नाबालिग लड़की और आरोपी को किया था बरामद और अब थाने के लॉकअप से आरोपी हो गया है फरार। लड़की के परिजनों को आरोपी से है डर। बता दें कि ट्रेन में लाते समय भी आरोपी बार बार परिजनों को दे रहा था धमकी। परिजनों ने पुलिस पर लगाए कई सवाल। पुलिस की सुरक्षा के बीच थाने से कैसे भागा आरोपी, परिजन हैरान। जनपद के भीमपुरा थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। कहाँ घर है आपका? मैं भीमपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 22 अप्रैल को मेरी बिटिया अचानक रात को गायब हो गई। कितने साल की थी? 17 साल की थी। खोज में करने के बाद पता ये चला कि एक टेढ़वा गांव है, लक्ष्मीबाग में पड़ता है टेढ़वा नाम का गांव। वहीं का रहने वाला सलमान और फर्दी नाम का व्यक्ति जो है वही लेकर फरार है। हमने काफ़ी तलाश किया, खोजबीन किया और थाने में भी हमने तहरीर दिया और काफ़ी प्रयास मेहनत करने के बाद कहने के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ। और दर्ज होने के बाद भी पुलिस थाना भीमपुरा जो है हमारी बेटियों को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी और हमने अपना तलाश जारी रखा। हमने अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्त मित्रों के यहाँ, यहाँ चारों तरफ जहाँ जितने लोग हमारे बच्चे सब लोग हमें बताया कि ऐसी घटना हुई है तो इसमें मदद करिए हमारी आप लोग। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमें पता चला कि लड़की जो है बेंगलोर में है। हम बेंगलोर में हैं तो हमने तुरंत पुलिस को बताया कि लड़की पता चला कि बेंगलोर में है और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जाने की तैयारी की और उसमें हमारे साथ थाना भीमपुरा के दरोगा राजकिशोर सिंह थे जो हमारे साथ चले वो, और हम वहाँ पहुँचे वहाँ बरामद हम लोग किए। और फिर कहाँ गए पहले? कहाँ से टिकट लिए? हाँ, हम टिकट लिए बनारस से। बनारस से हमारी फ़्लाइट थी सुबह 29 तारीख को 8:30 बजे सुबह थी फ़्लाइट। और वहाँ से हम लोग गए और पहुँचे वहाँ हम लोग बरामद कर लिए और फिर उसी दिन 29 तारीख को 11:30 बजे रात को हम लोग वहाँ से लेकर चल दिए। और 4 दिन के सफ़र में हम लोग लेकर किसी तरह से हम लोग चले आए। हाँ, पुणे में रेलवे स्टेशन में वो भागने का प्रयास भी किया, ट्रेन से उतर के भागा भी। तो राजकिशोर सिंह ने दौड़ा करके उसे बड़ी मेहनत करने के बाद उसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद फिर बैठाए और उसके बाद रात दिन हम लोग जगे रहे, उसमें नज़र रखे रहे कि कहीं भाग न जाए फिर दोबारा। और फिर वहाँ से हम लोग सुरक्षित लेकर चले आए और थाने में हम लोग इंटरव्यू करा दिए। कराने के बाद कब इंटर कराए थाने में? कल तारीख को? कल 3 तारीख को। 3 तारीख को हमने थाने में कई बजे? लगभग 11 बजे पहले 10-11 के बीच में हमने उसको थाने में कर दिया। और करने के बाद फिर हम लोग चले गए। उसके बाद ये पता चला शाम को ये 4 बजे वही फरार हो गया। ये कौन फरार हो गया? ये सलमान और फर्दी में फरार हो गया। शाम को हमारे पास मैसेज आया, ये भाग गया फिर यहाँ से। अब हमें ये भय बना हुआ है कि ये उसके पहले ट्रेन में इसने धमकी भी दिया था कि मैं 5 दिन फिर इसको मैं बेटियों को उठा ले जाऊँगा। और हमें भय बना हुआ है इस तरह से फरार हो गया। ट्रेन में धमकी दिया था? हाँ, ट्रेन में धमकी दिया। क्या कहा था? कि हम फिर 5 दिन फिर लेकर भाग जाएंगे। अच्छा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मैं फिर 5 दिन लेकर भाग जाऊंगा। और यही कहकर वो ट्रेन से भागा था। ट्रेन से उतर के भागा, फिर उसको पकड़ लिया गया और कड़ी नज़र रखी रहेगी। फिर लेकर आए और कल से फरार है। और हमें भय बना हुआ है कि जो उसने कहा था ट्रेन में शायद वो फिर कहीं सत्य न कर दे। और हम अब ये कैसे फरार हो गया, अभी पुलिस थाना भीमपुरा भी बताया कि कैसे वो फरार हो गया। हमने इतने सुरक्षा के साथ हमने जिम्मेदार साथ हम लेकर चले आए और यहाँ इतना फोर्स होते हुए भी उन लोगों के बीच से बंदा फरार हो गया। सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही है। अब कैसे भगाए, ये क्या पैसे लेकर भगाए हैं लोग? ये लोग क्या किए अब हम नहीं जानते, इस बात क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी कस्टडी से भाग कैसे, फोर्स होते हुए भी ये भाग गया। इस पर करो, इस पर बलिया पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए। कहीं क्यों फिर वो पकड़ में आए, नहीं तो जो उसने कहा था कि मैं फिर 5 दिन लेकर भाग जाऊँ, कहीं ऐसा ना फिर वो ऐसा काम कर दे वो। और हमें भय बना हुआ है और मेरी ही प्रार्थना है कि बलिया पुलिस के इस पर कार्रवाई करें सख्ती फिर वो पकड़ में आए, नहीं तो फिर ऐसी वारदात वो कर सकता है।